आज है 22 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। कल संडे था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बल्कि शूट ही नहीं कर पाया तो अपलोड कैसे करता। बस मेरे घुटने ने मुझे परेशान कर रखा है, उठना बैठना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमारी सब्जियां अच्छी चल रही हैं, छत के ऊपर बार बार नहीं मैं आता, लेकिन हमारे सभी पौधों की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और सर्दी की पहली बारिश के चंद कतरे कल बरसे और आज भी कुछ देर पहले हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई। पत्तों के ऊपर हल्का हल्का सा पानी बरसने की निशानी आप देख सकते हैं। तो अब जो मौसम शुरू हो रहा है वो है परेशानी का मौसम। पौधों के लिए आराम करने के दिन शुरू हो चुके हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधे हों, चाहे वो हाउस प्लांट्स हों। जब फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है, मतलब 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आने लगता है और रात के टाइम माइनस में जाने लगे, तो फिर समझ आइएगा पौधों की ग्रोथ रुकने का टाइम आ गया है। ऐसे में पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना, बल्कि पानी देना ही नहीं जब तक कि गमले की मिट्टी या ज़मीन की मिट्टी ऊपर से खुश्क ना हो जाए। और सर्दी के दिनों में दिसंबर का एंड और जनवरी का मिड ऐसे ही गुजर जाता है ज़्यादा ठंड में, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। फिर बाहर के दिन आ जाएंगे फरवरी से, और उसके बाद गर्मी फिर से शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में पौधों को काफ़ी दिक्कत होती है। हमारा मुर्गा और मुर्गी काफ़ी खुश हैं। मुर्गी रोज़ का एक अंडा दे देती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है। चलिए आपको गार्डन की अपडेट दे देता हूँ। सब्जियों के पौधे हमारे अच्छे चल रहे हैं। कोलराबी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसका फल बिल्कुल तैयार हो चुका है, उतारने के काबिल हो चुका है। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कल या फिर परसों तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर क्यारी के अंदर मैंने 4 पौधे लगाए थे और इस गमले के अंदर एक पौधा लगाया, और इसकी ग्रोथ देखिए, ये सबसे बड़ा हो चुका है अभी तक। कोलराबी का फल, इसका जायका कैसा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये गोभी की फैमिली से है। फूल गोभी, बंद गोभी, उसी तरह का इसका भी जायका होगा। हमारे टमाटर के पौधे काफ़ी परेशानी में थे ना, तो वो रिकवर हो चुके हैं अब माशाल्लाह, क्योंकि अब इनके अंदर खाद की कमी नहीं रही। खाद की कमी होने की वजह से ही पौधों की ग्रोथ रुक गई थी, इनके पत्ते मुड़ गए थे। जो बहुत ज़्यादा पत्ते मुड़ गए, उनकी ग्रोथ तो वहीं की वहीं रह गई, बढ़ नहीं पाई। और जब तक ये रिकवर होंगे तब तक सीज़न वैसे गुजर जाएगा। लेकिन मोस्टली हमारे पौधे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि खाद की कमी होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। ख़ास तौर पर नाइट्रोजन वाली खाद की कमी की वजह से हमारे पौधों के पत्ते मुड़ गए। और खाद देने के बाद 3 बार मैंने आई थिंक खाद दे दी है इनको, NPK 20-20-20 और साथ में सल्फ़र। पिछले वीक की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था 20-20-20 और सल्फ़र का इस्तेमाल। 1 या 1.5 लीटर पानी के अंदर हमने आधा चम्मच NPK का और सल्फ़र का मिक्स किया, और हर पौधे की जड़ में थोड़ा थोड़ा सा पानी, आधा गिलास वो पानी डालता रहा। और तकरीबन अभी तक 3 बार मैंने इस्तेमाल किया है, और हमारे पौधों की नई ग्रोथ अब स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। पुरानी ग्रोथ जो कि पत्ते मुड़ गए हों वो तो रिकवर नहीं हो पाते, लेकिन नई ग्रोथ उनकी अच्छी शुरू हो जाती है। आपके सामने हैं, पत्ते खिलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही सारे पौधों की ही ग्रोथ शुरू हो चुकी है। कोई ऐसा अब मेरा टमाटर का पौधा नहीं रहा जिसकी ग्रोथ अभी रुकी हुई हो और वो चल ना रही हो। छोटे छोटे पौधे जो कि ट्रांसप्लांट किए थे, ट्रांसप्लांटिंग के बाद में उनके पत्ते मुड़ गए थे, और मैं घबरा गया कि अब हमारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और कमेंट में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप तो कहते थे ऑर्गेनिक लेकर चलेंगे, आप केमिकल का इस्तेमाल फिर क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब ज़िंदगी और मौत का सवाल आए ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें हकीम की दवाई खानी चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ऑपरेट करवाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि जान बचनी चाहिए। तो पौधों के साथ भी ऐसा ही है। अगर ये मर रहे थे, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, तो हमें फौरी तौर पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो हमने करना था, और वो मैंने कर लिया। खाद को केमिकल से पूरा कर लिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए ना, तो फिर हमें ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिसकी वजह से जल्दी रिकवरी पॉसिबल हो सके। और वैसे भी केमिकल खाद कोई पौधों के लिए जहर थोड़ी है, वो तो पौधों का खाना है। अगर जहर है तो वो है पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाला जहर, केमिकल वाला। वो होता है जहर जो पत्तों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं, फल के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो वही जब हम उतार कर फल या पत्ते खाते हैं, उसका असर हमारे पेट के अंदर भी जाता है। लेकिन जो खाद का हम इस्तेमाल करते हैं वो तो खाना है।
पौधे उसको कंज्यूम करते हैं। और पेस्टिसाइड को पौधे कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ज़बरदस्ती उनके पत्तों के ऊपर जब जहर वाला पानी आता है तो कीड़े मर जाते हैं और पानी सूख जाता है। पानी के अंदर जितना भी जहर का असर होता है वो पत्तों के अंदर जज्ब हो जाता है, फल के अंदर जज्ब हो जाता है। तो इसलिए केमिकल वाला जो पेस्टिसाइड है उससे दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचें, उसको कम इस्तेमाल करें या फिर करें ही नहीं। लेकिन बात वही आती है, जब ज़िंदगी और मौत का सवाल आए तो फिर हमें कुछ भी करना पड़ता है। हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो है क्योंकि अब ठंड ज़्यादा बढ़ने लग गई है और इस रेस बेड को मैंने कवर नहीं किया है, प्लास्टिक से कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर पौधे बड़े भी हैं और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जैसे प्याज और लहसुन के पौधे भी हैं जिनको नमी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर मैंने इनको कवर कर दिया तो ये हमारे पौधे गल जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी के पौधे अभी वैसे ही लगे हुए हैं और अब इनको आकर छोटे छोटे को फूल भी लगना शुरू हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये कुछ बड़े होंगे, लेकिन अभी ये स्ट्रेस के दिन इनके शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी के बाद इनकी हल्की हल्की ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी। फरवरी के महीने में नए पत्ते तेज़ी के साथ आएंगे, फिर इनको कुछ फल भी लग जाएगा। इसके अंदर एक टमाटर का पौधा भी लगाया हुआ है, इसकी हालत भी वैसी ही हो रही थी, लेकिन अब ये खाद का इस्तेमाल करने की वजह से देखिए पौधे के पत्ते अच्छे हो गए हैं और फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। ब्रोकली के पौधे काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन अभी तक इनके अंदर ब्रोकली नहीं बनी, वो भी जल्दी ही बन जाएगी, अभी पौधों की उम्र कम है। हरा धनिया तो ऐसे बढ़ा जैसे पता नहीं ये यहाँ पर कितना खुश है। देखिए इसका पत्ता देखिए, और इसके जब पत्तों को काट कर इसको पीसा जाता है ना, चटनी बनाई हमने तो इतनी डार्क ग्रीन कलर की चटनी बनी कि ऐसे लगा जैसे कोई हमने कलर इसमें ऐड किया हुआ है। दही का रंग तो नज़र ही नहीं आ रहा था, हरे रंग की चटनी बन गई थी वो। और ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे भी बढ़ गए हैं, लेकिन अभी इनके अंदर से स्टिक निकलेगी और उसके आगे जाकर ब्रसेल्स स्प्राउट यानी छोटे छोटे से दाने लगेंगे जिसको ब्रसेल्स स्प्राउट्स कहते हैं। और पाक चोए के पौधे तो और भी बड़े हो गए हैं, अब ये हार्वेस्टिंग के काबिल भी हैं। खूबसूरत पत्ते दिखते हैं जैसे नकली पत्ते हों। बस इनका ख्याल ये रखना पड़ता है कि इनके नीचे वाले पत्तों को हमें काटना पड़ता है, जो मिट्टी के साथ बिल्कुल टच हो रहे हो वहाँ पर वो गल सकते हैं और पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन हमारी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है। बस कुछ दिनों में जो इसकी वीडियो बन रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं अपलोड कर दूँगा। लाल सलाद पत्ता तो हमने काट लिया था, देखिए अब इनके पत्ते नए सिरे से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर इनके पत्ते बड़े हो जाएंगे और फिर हम इनको उतार पाएंगे। चलिए दूसरे टेरेस पर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ क्या अपडेट चल रही है। इस रेस बेड के अंदर जो मिर्च का पौधा मैंने रीपोर्ट किया था, उसकी जड़ों को काट कर स्टोर किया था इस गमले के अंदर, तो अब इसकी ग्रोथ देखिए, नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं, जगह जगह से इसकी नई स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले टाइम में ये पौधा बहुत ज़्यादा बुशी बनने वाला है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। फरवरी से मार्च के महीने तक ये पौधा फिर से बड़ा हो जाएगा। सेलरी के पौधे भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। धनिए के जैसे दिखने वाले ये पत्ते और पौधे ये भी सलाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये भी पूरी इस क्यारी की लाइन में मैंने इनको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया है। मूंगरे के पौधे अब बड़े भी हो रहे हैं, मूंगरे अब लगना शुरू हो गए हैं। फूल तो खिल गए थे, देखिए फूल खिलने के बाद में, और ये देखिए यहाँ से अब मूंगरे बनना शुरू होंगे। अब ये कुछ पीले पीले से हैं, जैसे जैसे पौधा और भी मैच्योर होगा तो और भी फूल खिलने के बाद उनके अंदर से इस तरह के लंबे लंबे से मूंगरे बन जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ 2 पौधों को ही फ्लावरिंग शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पौधों को भी शुरू हो जाएगी। इस डिब्बे के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है अब टमाटरों की, और जो पौधा मैंने आपको दिखाया और हर ओवरव्यू के अंदर दिखा रहा हूँ कि उसकी हालत कैसी थी, और अब देखिए इनके पत्ते मज़ीद खुल गए हैं और जो नए पत्ते आ रहे हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत अंदाज से खिल भी रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ खाद की कमी होने की वजह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत असर होता है, यानी बहुत बुरा असर। पौधा सही से बढ़ नहीं पाता और वो मुरझा जाता है। तो बाकी पौधों की ओवरऑल ग्रोथ और भी अच्छी हो गई है क्योंकि खाद प्रॉपर उनको मिले ना जब, तो पौधा बहुत खुश हो जाता है। और चुकंदर के पौधे भी ज़्यादा ठंडा पानी, रात की ओस पड़ने की वजह से ना पत्ते हल्के हल्के से पीले होते हैं और फिर इस तरह वो गल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं, इनको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से पत्ते ख़राब हो जाते हैं लेकिन नीचे से नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। और जो टमाटर के बीज मैंने लगा दिए थे 7 तारीख वाले दिन, यानी 7 दिसंबर वाले दिन मैंने लगाए थे,
और अब इनके अंदर से ये देखिए टमाटर के छोटे छोटे से पौधे बनना शुरू हो गए हैं। ये आम टमाटर बाज़ार से जो मिलता है वो लिया और उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया और स्लाइसिस को रखकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर कर प्लास्टिक कर दिया ताकि अंदर नमी और हीट बन जाए और बीज की जर्मिनेशन अच्छी शुरू हो जाए। तो वो अच्छी शुरू हो गई है और इस टेरेस के ऊपर हमारी गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आज या फिर कल ये मैं उतार लूँगा, इसके ऊपर जो वीडियो बन रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये थोड़ी थोड़ी ना पकना शुरू हो गई है। मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपने जितने पौधे लगाए हैं सेम टाइम में ही सभी पौधों के ऊपर सेम साइज़ का फूल बन जाए। किसी में बड़ा फूल बनता है, किसी में छोटा बनता है, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कब वो हार्वेस्टिंग के काबिल होता है। ये चंद गोभी के फूल हमारे किचन की ज़रूरत को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं कि आप भी गमलों के अंदर इस तरह गोभी या फिर जो भी सब्ज़ी आपको दिखाता हूँ वो आराम से उगा सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है, ये सिर्फ 7 इंच का ग्रो बैग है। गमला ले लीजिए, ग्रो बैग ले लीजिए, उसके अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं और 2 पौधों के ऊपर छोटे छोटे से अगर फूल बन भी जाते हैं तो इसी तरह के आपके पास 15 से 20 पौधे होंगे तो आपके पास किचन में इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम की गोभी अच्छी भली मिल जाएगी। और यहाँ पर भी टमाटर के पौधे ही, क्योंकि टमाटर का सीज़न है ना, पौधे बढ़ रहे हैं, अच्छे अंदाज से बढ़ रहे हैं, कोई पौधे में अब कमी नहीं है, बिल्कुल पत्ते इनके खिले हुए। और एक बेल वाली वैरायटी जो मैंने लगाई थी उसकी भी अब हालत अच्छी हो गई है। ये बेल तरह का पौधा बन जाएगा लंबा सा और उसके ऊपर बहुत सारे टमाटर लगेंगे। कैसे लगेंगे वो आने वाले टाइम में हम ओवरव्यू के अंदर देखते ही रहेंगे। अब बस ये है कि रूटीन में वीडियोस आना मुश्किल हैं, लेकिन जैसे मैं छत के ऊपर आता हूँ तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। वीकली बेस पर वीडियो आए, 15 दिन के बाद वीडियो आए, जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाना और वीडियोज़ अपलोड करना और अपने आप को फेम देना नहीं है। मेरा मकसद कुछ और ही है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। जब इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो आप लोग मुझे याद करेंगे और जब तक ये चैनल यहाँ पर मौजूद रहेगा तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखेंगे। मैंने आपको बेसिक एक लाइन दे दी, एक ट्रेन की पटरी के ऊपर चढ़ा दिया। अब उसके ऊपर जो ट्रेन है उसको संभालना, पटरी के ऊपर चलते हुए कौन कौन सी मुश्किलात आपके सामने आ सकती हैं उसको फेस कैसे करना, ये अब आपको सीखना पड़ेगा। और आप तब तक सीख नहीं पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियोस में देखना, किताबों में पढ़ना, बातों में सुनना, इन सब का प्रैक्टिकल के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ होती है थ्योरी और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो किताबों की हद तक और ज़ुबान से बोलने की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके जज्बात, हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही होती है। तो इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करें। कोई सी भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं कि पौधे लगाने की फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ। दुनिया का हर काम जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। कंपोस्ट हमारी वही 1 हफ़्ता हो गया है इस ड्रम के अंदर। इसको मैंने जब खलाया था उसके बाद इसको मैंने ईंटों से कवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली आती है, ढक्कन को हटाती है और उसके बीच में चली जाती है। इसलिए मुझे यहाँ पर एक लकड़ी लगाकर ढक्कन बंद करके हैवी वेट रखना पड़ा है ताकि बिल्ली इस ढक्कन को ना हिलाए। और यहाँ से लिक्विड कतरा कतरा करके बाहर निकलता रहता है और इसको मैं ज़्यादा पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन 1 हफ़्ता हो गया मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तो ये पूरा बर्तन भर गया है। आज मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। बस अब अगले संडे को मिलेंगे अपडेट के साथ। उससे पहले कुछ वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कि गोभी हमारी कंप्लीट है, इसकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके अलावा कोलराबी की वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी अपलोड हो जाएगी इसी हफ्ते के अंदर अंदर। और मूलियाँ भी हमारी तैयार हैं, इंशाल्लाह आज या कल इनको भी मैं उतार लूँगा, इनकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3-4 वीडियो तो हमारी इस हफ्ते के अंदर अंदर अपलोड हो ही जाएंगी। लेकिन मेजर वीडियो जो आती है ना अपडेट वाली, वो तो वीकली बेस पर ही आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली बेस के ऊपर ही आती रहे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।